वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। जलसों के मैदान भरने के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने की मेहनत का वक्त है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। मुआशी चैलेंज और दहशत गर्दी से निपटने के लिए वफाक, सूबों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। वफाक सूबों से मिलकर अवामी मसाइल के हल की पॉलिसी पर कारबंद रहेगा। सेहूनी लॉबी बानी पीटीआई को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। वाज़े हो गया कि बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून से मुतालिक तबसरा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मजमून में कहा गया कि बानी पीटीआई एक ऐसे अमलियत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी देरीना पॉलिसी में तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। मजमून में मजीद कहा गया कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब होते हैं तो ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम अकॉर्ड में मजीद वसअत आ सकती है। यूरोशलम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मुशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। अगर इसराइली मीडिया ने बानी पीटीआई की तारीफ की है तो बानी पीटीआई को उसकी वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले उन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है, हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट ने भी दावा किया कि बानी पीटीआई इसराइल के हामी हैं। सेनेटर शहरी रहमान का यरूशलेम पोस्ट के बानी पीटीआई से मुतालिक मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा कि यरूशलेम पोस्ट ने लिखा बानी पीटीआई इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। अखबार ने यह भी लिखा दौरान हुकूमत इसराइल मुखालिफ बयानात सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए थे। इसराइली लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात नई बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात तय है। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं है। योग के करीब दहशतगर्दों के हमले में शहीद ATF एहलकारों की तादाद 3 हो गई। गुज़िश्ता शाम योब डेरा इस्माइल खान रोड पर ATF की गाड़ी पर हमले में जख्मी मजीद 2 एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गए। वजीर दाखिला की योब में कौमी शाहरा पर ATF की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शोहदा को सलाम, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में 14 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के मुलाजिम एहसान ने टेस्ट का झांसा देकर लड़की को मुबैना तौर पर नशावर इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके ज़्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में एक शख्स 250 फुट गहरे कुएं में जा गिरा, जहां बहक हो गया। गिरने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई, शनाख्त का हाल नहीं हो सकी। और आज हमारे दरियाओं को बेमिसाल चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली, सनती आलूदगी और जंगलात की कटाई और गैर मुअस्सर पानी के इंतजाम ने हमारे दरियाई निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का दरियाओं के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि आलूदगी और सनती फजले को दरियाओं में फेंकने के खिलाफ सख्त कानून का निफाज इंतहाई जरूरी है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें कब दायर हुई, वो दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गई, कॉस्ट लिस्ट के बगैर वो दरख्वास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकों को नोटिस गया था, दरख्वास्तें किस कमरा अदालत या चैम्बर में सुनी गई। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा है कि अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जसकानी, SSP एस चौधरी, SHO सिंदड़ी न्याज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जसकानी, SSP एस चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाकयात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। ईरान में कोयला कान में गैस धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। सरकारी टीवी के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 कानकन मौजूद थे। अमरीकी रियासत अलबामा के शहर बर्मिंघम में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले कई लोग थे। हलाक अफराद में 2 औरतें 2 मर्द भी शामिल। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्लाह में कतरी टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। कतरी टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गजा में खिलाफ वर्जियों के वीडियो शवाहिद मौजूद। रूस का तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मिसाइल तबाह करने का दावा। रूस के चरकासी इलाके में यूक्रेनी फौजी इमारत, असलहे के गोदाम पर बमबारी। मुआशी दिवाली के बाद श्रीलंका में पहले सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी। मार्क्सिस्ट नजरिए की जानिब झुकाव रखने वाले अनवारा कुमार को इब्तदाई बरतरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अनवारा कुमार ने अब तक होने वाले 1 मिलियन वोटों की गिनती में सबसे ज्यादा 53% वोट हासिल किए। साबिक सदर राणा सिंघे प्रमदेसा के बेटे और अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रमदेसा 22% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि सदर रानियल विक्रमासिंघे वोटों की गिनती में तीसरे नंबर पर है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लेने कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन ने इंक्लोजर्स, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुक्काम कल सर जोड़कर बैठेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, हेड कोचेस गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत 9 एलीट प्लेयर्स का कनेक्शन कैंप कल लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि कनेक्शन कैंप पाकिस्तान क्रिकेट की साबिका शान को बहाल करने की जानिब अहम कदम है। लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के इंतकाल के 17 बरस बाद उनकी आवाज में रिकॉर्ड की गई आखिरी एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज कर दी गई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के लिए दस्तयाब। 1990 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में रिकॉर्ड की गई एल्बम में 4 कवालियां शामिल हैं। मौसीकार पीटर गैब्रियल ने गुमशुदा एल्बम की रियल वर्ल्ड स्टूडियोज के आर्काइव से दोबारा दरियाफ्त की कहानी बयान की।